हेलो, वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। आज मैं फिर आपके साथ हूँ शानदार से इंग्लिश के स्ट्रक्चर लेके। इधर देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर है इंग्लिश के। वह पढ़ने लगती है, वह सोने लगता है, वह चिल्लाने लगते हैं, वह बात करने लगता है, वह रोने लगती है और वह लड़ने लगता है। इस तरह के सेंटेंस लाए, ठीक है। इनमें खास बात क्या है, इनके सबसे आखिरी में देखिए अब लगता है आ रहा है। क्या लगता है? लगता है, लगता है, लगता है, लगता है। इस तरह के सेंटेंस। तो देखिए, हमेशा बोलता हूँ कि ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जब भी करें सेंस से करें। ऐसे नहीं कि बस शुरुआत बस एक पढ़ लिया और आपने बनाना शुरू कर दिया, इससे कभी भी आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आएगी। तो पहले सेंस समझिए, क्या कहना मैं चाह रहा हूँ, फिर ये बहुत इजी बन जाएगा। पहले तो आप समझ लिया कि आखिरी में लगता है, लगता है, लगता है आता है, तो उसको इस तरह से बना लीजिए, राइट? ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, क्या है ना कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, जब मैं क्लास के अंदर जाता हूँ वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसे मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, या फिर कागज फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, राइट। जैसे ही मैं क्लास के अंदर आता हूँ सारे स्टूडेंट किताब पढ़ने लगते हैं। क्या लगते हैं? किताब पढ़ने लगते हैं। तो इसमें जरा एक भावना को समझिए। भावना क्या है? उनका पढ़ने का कोई मन नहीं है, और जैसे ही मैं आया उन्होंने किताब पढ़ना शुरू। आपके घर में भी होता होगा, जैसे आपके पापा आते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं पापा को दिखा के, राइट। ठीक है। तो होता क्या है कि आप कोई और काम कर रहे हैं और एक नया काम आप करने लगते हैं, करने लगते हैं किसी भी वजह से, यानी एक नया काम शुरू हो जाता है। उन जगहों पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बिगिन टू। क्या लगाते हैं? बिगिन टू। मैंने ऊपर बना दिया है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, वो रोने लगती है। एक हमारे बगल में छोटी सी लड़की है, वैसे तो खेलती रहती है, लेकिन जैसे ही मैं उसको बुलाता हूँ अपने पास थोड़ा मतलब खेलने के लिए उसके साथ, तो वो मेरे को देख के डरती है, तो वो रोने लगती है। यानी वो खेल रही है, लेकिन मुझे देखा काम, एक नया काम उसने शुरू कर दिया, तो क्या करने लगी? वो है रोने लगती है। इसी तरह के सेंटेंस आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, किसी भी वजह से एक नया काम करना आप शुरू कर देते हैं, उन्हीं को बनाते हैं हम बिगिन टू से। किससे बनाते हैं? बिगिन टू से। और यही मैं आपको समझा रहा था अभी। तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, बिगिन, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जो भी आएगा रेस्ट ऑफ वो आप बाद में उसको लगा देंगे। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। अब देखिए, पर मैंने एक खास एक ही साइड के एक ही तरफ के सेंटेंस लिए, वह राइट। ठीक है। और चूंकि आखिरी में ताहे तीहे आ रहा है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बाद में जब भी आता है तो सब उसमें वर्ब के साथ आपको एस या यस लगाना ही पड़ता है। तो चूंकि सारे जिस सब्जेक्ट में यहाँ से हटा रहा हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ही आ जाए या फिर क्या आ जाए? सी आ जाए, इस तरह के पैटर्न में। तो आपको यहाँ पे एस लेना पड़ेगा। क्या बन जाएगा? बिगिंस। क्या बन जाएगा? बिगिंस टू। सी बिगिंस टू, या फिर क्या हो जाएगा? ही बिगिंस टू। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लेके चलेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस। वो मुझे देख, जैसे ही मैं कमरे में आता हूँ वो पढ़ने लगती है। तो हमें एक ही चाहिए, पढ़ने का मीनिंग चाहिए। उसे आप स्टडी बोल सकते हैं, काम चल जाएगा। कुछ लोग रीड भी, स्टडी रीड में अंतर होता है, कभी बाद में बात करेंगे। मैं स्टडी से स्टडी लगाऊंगा, राइट। ठीक है। तो सी बिगिन, एस लगाइए, बिगिंस टू स्टडी। वह सोने लगता है। अब सोने का मीनिंग चाहिए बस, बाकी पैटर्न है। सोने को बोलते हैं स्लीप। क्या बोलते हैं? स्लीप। लड़का है तो ही लगाइए, ही बिगिंस टू स्लीप। इस तरह से बनेंगे सेंटेंस। सी ही बिगिंस टू स्लीप। अगला सेंटेंस है वह चिल्लाने लगता है। तो कैसे बनेगा? ही बिगिंस टू साउट। कैसे बनेगा? ही बिगिंस टू साउट। वह बात करने लगता है। ही बिगिंस टू टॉक। वह रोने लगती है। सी बिगिंस टू बीप, या फिर आप बोल सकते हैं सी बिगिंस टू क्राई। दोनों ही सही हैं। अगला सेंटेंस आपके लिए, वह लड़ने लगता है। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और मेरे कमेंट में आप इसे भेजेंगे। मैं चेक करूंगा कि गलत है कि सही है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस टाइम टू एवरीबॉडी।